क्रांति की जो मशाल पहले हिगेल और फिर मार्क्स ने जलाई थी, उसी परंपरा के तहत उस मशाल को अपने मजबूत हाथों में थामे एक शख्स दुनिया के नक्शे पर तब उभरा जब पूंजीवादी अमेरिका विश्व को अपनी जागीर समझता था और समाजवाद के लिए क्रांति करने वालों को बेरहमी से कुचल दिया जाता था। ऐसे में इस शख्स का अमेरिका के ही पड़ोसी देश क्यूबा से उभरना किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन क्रांति कोई चमत्कार नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है और ये जज्बा कॉमरेड कास्त्रो में हमेशा ही रही है। सन 1926 में 13 अगस्त को फिदेल एलेक्जेंड्रो कास्त्रो रूज नामक एक बालक ने जन्म लिया। दुनिया ने उस शख्स को फिदेल कास्त्रो के नाम से जाना। फिदेल यूं तो दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक थे, लेकिन उनके कई रंग थे जिसे जानना दिलचस्प होगा। उनको क्यूबा में कम्युनिस्ट क्रांति का जनक कहा जाता है। सन 1959 में कास्त्रो ने क्यूबा में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए अमेरिका समर्थित तानाशाह फुलगेंकिया बस्तिता की सत्ता को उखाड़ फेंका था, जिससे अमेरिका की रसूख को काफी ठेस पहुंची और कास्त्रो अमेरिका के हिट लिस्ट में आ गए। इसके बाद से ही कास्त्रो दुनिया की निगाहों में क्रांति का जीवंत नाम हुए और हजारों क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गए। इस बीच कई लोग कास्त्रो द्वारा संचालित इस क्रांति में कास्त्रो के साथ आए। कास्त्रो के साथ मिलकर काम करने वालों में क्रांति के पोस्टर बॉय चे गुएरा भी थे। कास्त्रो काफी शौकिया व्यक्ति थे। उनके बचपन में उनके पास कई गायें थी। कास्त्रो को क्यूबाई सिगार काफी पसंद थे, हालांकि उन्होंने 1985 में सिगार पीना छोड़ दिया। बाद में उन्होंने तंबाकू के नुकसान के बारे बताते हुए कहा था कि अपने सिगार के बक्से का आप सबसे सही इस्तेमाल यही कर सकते हैं कि उसे अपने दुश्मन को दे दे। कहा जाता है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने उन्हें जहरीले सिगार या फिर जहर से पुते डाइविंग सूट के जरिए मारने की कोशिश की थी। यह भी कहा जाने लगा कि उनकी दाढ़ी में एक ऐसा पाउडर लगाने की कोशिश की गई थी जिससे उनकी दाढ़ी गिर जाए और लोगों के बीच उनकी बेइज्जती हो जाए। इस तरह से उनको 638 बार अमेरिका द्वारा मारने की कोशिश की गई। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े हैं। कास्त्रो को इससे भी कई अधिक बार मारने का प्रयास किया गया था। इस दौरान उन्हें मारने की साजिश में उनकी एक गर्लफ्रेंड भी शामिल थी। CIA के एक प्लान के मुताबिक कास्त्रो को मारने के लिए जहरीले कोल्ड क्रीम का जार उन तक पहुंचाना था। कास्त्रो की पूर्व गर्लफ्रेंड मारिटा लॉरेंस इस साजिश के लिए राजी हो गई, लेकिन कहते हैं कि इसकी भनक फिदेल कास्त्रो को लग गई। उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका मारिटा को पिस्टल देकर कहा कि वो उन्हें गोली मार दे। जाहिर है मारिटा ने ऐसा नहीं किया। कास्त्रो एक बेहतरीन वक्ता भी थे। कास्त्रो के नाम पर संयुक्त राष्ट्र में सबसे लंबा 4 घंटे और 29 मिनट का भाषण देने का रिकॉर्ड दर्ज है। 1998 में उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रपति चुने जाने पर 7 घंटे 30 मिनट लंबा भाषण दिया था। फिदेल कास्त्रो 16 फरवरी से 1959 से लेकर 2 दिसंबर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे। 2 दिसंबर 1976 को वे क्यूबा के राष्ट्रपति बने और 24 फरवरी 2008 तक इस पद पर रहे। इसके बाद उनके भाई राउल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने। इस तरह कास्त्रो का क्यूबा की सत्ता पर लगभग 5 दशकों तक पूरा कंट्रोल रहा। वे थाईलैंड के राजा भूमि बोल अदुल्यदेज और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के सबसे ज्यादा समय तक अपने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। युवा दिनों में कास्त्रो काफी आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। यही कारण है कि उनके कई महिलाओं के साथ संबंध भी थे। क्रांति से पहले फिदेल कास्त्रो एक वकील थे। सिर्फ 100 साथियों के साथ क्रांति की शुरुआत करने वाले फिदेल कास्त्रो ने पूरी जिंदगी अमेरिका का विरोध किया। अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए कास्त्रो क्यूबा के सबसे लोकप्रिय नेता बने रहे। कास्त्रो के सामने आइजनहावर से लेकर बिल क्लिंटन और जॉर्ज W बुश तक 9 अमेरिकी राष्ट्रपति आए और चले गए, लेकिन क्रांति का यह अग्रदूत बना रहा। 25 नवंबर 2016 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।